अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ मुदस्सिर इजाज़ एंड वेलकम टू द माय चैनल प्रॉक्टेक। आज हम अपनी इस लेक्चर के अंदर देखेंगे कि हम एडमिन्स किस तरह मैनेज कर सकते हैं। एडमिन्स का अब क्या मतलब होता है? एडमिन्स का मतलब ये होता है कि एक तो एडमिन मैं खुद हो गया, जिसने पीओएस बनाया या मतलब बनाया का मतलब ये है कि पीओएस बनाने वाला तो एक डेवलपर है, वो एडमिन नहीं है। उसने बनाया, उसने आगे किसी शॉप के लिए बनाया, किसी शॉपिंग मॉल के लिए बनाया, उसको दे दिया। अब उस बंदे ने क्या किया? उस बंदे ने अपनी लॉगिन डिटेल देनी थी, तो क्या करेगा? जो पहले पीओएस बनाएगा वो मैनेज एडमिन्स के अंदर आकर उसकी डिटेल को यानी कि एंटर कर देगा, तो वो अपना नाम, यूज़र नेम या आप लोग ईमेल के साथ करवाओ, जिस तरह आप लोग को ईज़ी लगे, ईमेल और पासवर्ड देगा तो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है? अब जैसे शॉप का ओनर हो गया, उसने अब उसकी डिटेल तो एंटर हो गई। अब शॉप ओनर ये चाहता है कि वो घर भी जा सकता है या उसका कोई चलो छोटा भाई है जिसको वो दोबारा चाहता है कि वो भी ये पीओएस यूज़ कर सके, सारा उसके पास इसका कंट्रोल हो। तो वो क्या काम करेगा? वो ये काम करेगा कि उसके अंदर आएगा और इधर आके ऐड एडमिन कर देगा। ऐड एडमिन करने से क्या होगा कि जिसकी जीमेल और जिसकी पासवर्ड या उसका सारा डाटा एंटर होगा, वो बंदा भी इस पीओएस को एक्सेस कर सकेगा। तो इसका मतलब ये है, ठीक है? तो अब ये किस तरह काम होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान काम है। ठीक है? सबसे पहले तो आपको इसके लिए मैं इसके इधर डेटाबेस ओपन कर लूँ, इसका टेबल ओपन करता हूँ ताकि पता चल जाए। एडमिन्स का आपको एक चाहिए होगा, टेबल चाहिए होगी जिसके अंदर सारे एडमिन्स आप लोगों के पड़े होंगे। ठीक है? तो ये देखें एडमिन का मेरे पास बना हुआ है। तो इसके अंदर मेरे सारे एडमिन पड़े हैं। अब ये दोनों एडमिन, एक हम इस एडमिन से लॉगिन हो रहे हैं, ठीक है? एक ये दूसरा एडमिन मेरे पास पड़ा है, ये बंदा भी मैंने ऐड किया है, तो ये बंदा ही मेरे पास एंटर हो सकता है, मतलब पीओएस को यूज़ कर सकता है, ओवरऑल हर चीज़ एक्सेस कर सकता है। ठीक है? तो अब ये बंदा, ठीक है, किस तरह ऐड होता है? ये शॉप का ओनर खुद ऐड कर सकता है इसको। ठीक है? तो अब इसकी डिटेल के अंदर आप लोग जो डिटेल देना चाहो, मैंने इसके अंदर इसकी जो है ना नेम दी हुई है, ईमेल है, पासवर्ड है, फ़ोन नंबर, जेंडर, इमेज तक दी हुई है। ठीक है? तो ये किस तरह ना है, ये सिंपल इंसर्ट है। तो क्या होगा? ऐड एडमिन पर आएगा। एडमिन क्या करेगा? इधर अपनी चीज़ें देगा, पासवर्ड होगा, कंफर्म पासवर्ड, ठीक है? ईमेल होगा, फ़ोन नंबर होगा और अपने इधर से चूज़ फाइल कर लेगा, यानी कि चूज़ फाइल का मतलब है इधर वो अपनी इमेज अपलोड करेगा और यहाँ पर मेल फीमेल सेलेक्ट करके रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है? तो अब चलते हैं कि ये किस तरह हो सकता है, ऐड एडमिन हम लोगों ने किस तरह करना है। तो पहले क्या हुआ? पहले वही हमारा, देखिए मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो बताया था, अगर ये सेशन रूल लगाना है, ऐसे ही होगा कि कोई बंदा डायरेक्ट पेज को एक्सेस नहीं कर सकेगा। ठीक है? फिर हमने क्या किया? फिर हमारा यही वही फॉर्म है जो मैंने आपको पिछले अपनी वीडियो बताया था कि मैंने नेट से उठाया था। तो सिंपल उसके अंदर मैंने ये जो इनपुट्स फील्ड्स बनाई हुई हैं, देखें मेरा फॉर्म का टैग होगा, ये देखें मेरे फॉर्म का टैग है। ठीक है? पोस्ट मेथड लगा हुआ है, इंक्रिप्शन टाइम, मल्टीपल फॉर्म डाटा हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है, मैं फिर बता देता हूँ। हम लोग ये इसलिए यूज़ करते हैं कि हम लोग जब कोई इमेज वगैरह अपलोड करना चाहें तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? इसके बिना हम लोग, हमारी जो फॉर्म के ज़रिए इमेज होती है वो सेंड नहीं होती। ठीक है? तो हम लोग ये यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर हमने क्या किया, ये देखें, एक हमने इनपुट टाइप्स बना ली, यूज़र नेम के लिए, पासवर्ड के लिए बना ली, एक कंफर्म पासवर्ड के लिए बना ली, जेंडर के लिए बना ली, और हमने ईमेल्स के लिए बना ली, और रजिस्टर वगैरह के लिए बना ली। अब इनको आप लोग रिक्वायर लगा लेना आगे। रिक्वायर लगाने से आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि ये होता है कि रिक्वायर लगाने से मतलब कोई अगर खाली फॉर्म एंटर करेगा तो खाली फॉर्म एंटर नहीं होगा, वो कहेगा कोई ना कोई मुझे वैल्यू दो। ठीक है? तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक बटन लगा लिया सबमिट के नाम से। जो भी मतलब बटन आप लगाना चाहो, रजिस्टर, मैंने इसको नाम दिया तो रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है? अब हमने क्या करना, बेसिकली थोड़ा लॉजिक पर आप लोग गौर करो, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो लॉजिक ये है कि सिंपल आप लोग फिर से वही मतलब बात के एडमिन को रजिस्टर करवा रहे हो बेसिकली अपने डेटाबेस के अंदर। ठीक है? तो आपने क्या करना है कि हमारा इफ़ का हमारा इस सेट हमने किया क्या, बटन को कर दिया और उसके अंदर हमने अपने जितना डाटा था सारा, जेंडर, टेक्स्ट, फ़ोन नेम, पासवर्ड, हर चीज़ हमने क्या किया, डॉलर साइन पोस्ट मेथड के ज़रिए हमने उसको अपने पीएचपी के अंदर एक्सेस कर लिया। ठीक है? उसके बाद हमने क्या किया, हम अपनी जो प्रोफाइल इमेज थी उसका कोड मैंने आपको अपनी वीडियोज़ के अंदर बताया हुआ है, मैं दोबारा बता देता हूँ। क्या करना है, आप लोगों ने डॉलर साइन फाइल यूज़ करना है। ठीक है? प्रोफाइल उसका टेम्परेरी नेम लेकर एक लोकेशन, जो टेम्परेरी नेम है, उस पे टेम्परेरी लोकेशन पड़ी होती है, उसको एक वेरिएबल स्टोर करवा लेना है, उसका नाम लेकर, और उसको जो है आप लोगों ने इमेज एक्सटेंशन, जो पाथ इन्फो हमारे पास एक्सटेंशन होती है, उसके जरिए से एक्सटेंशन अलग करके एक फ़ोल्डर बना के उस फ़ोल्डर के अंदर उस इमेज का नाम विद द नेम उसके एक्सटेंशन के साथ उसको कॉन्कैटिनेट करवाना है, डॉट यूज़ करना है, क्योंकि हमारा हमेशा नाम के बाद हमारी एक्सटेंशन होती है। ठीक है? तो आपने उसको साथ इस तरह फ़ोल्डर के अंदर सेव करवा लेना। सिंपल क्या करना है आप लोगों ने, फिर इंसर्ट की क्वेरी रन करवा के डाटा को इंसर्ट करवाना है। ये सारे काम आप लोगों ने पहले किए हुए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं किए हुए तो आप लोग पहले जाओ मेरी प्लेलिस्ट के अंदर, वहाँ पर आपको वेब बैक एंड का पीएचपी का कोर्स मिलेगा। पहले आप लोग उसके अंदर देखो, आप लोग वो कोर्स देखो और फिर आकर आप लोग ये प्रोजेक्ट बनाओ। और मैं यही रिकमेंड करूँगा कि पहले आप लोग वो जाओ, वो कोर्स देखो, वो कोर्स देखने के बाद ये प्रोजेक्ट आप लोग खुद बनाओगे। ये तो मैं आपके आसानी को बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग ने प्रोजेक्ट खुद बनाना है। ठीक है?
तो इंसर्ट करना सिंपल, हमने क्या किया, हमने कहा कि हमारी क्यूरी रन हो जाती है तो हमारा जो इमेज है उसको भी हमारी फोल्डर के अंदर सेंड करवा दो। सेंड हो जाए तो क्या करे, मैनेज एडमिन डॉट पी एच पी के ऊपर वापस आ जाए हमारे पास। तो ये देखिए हमारा एडमिन है, ठीक है, एडमिन ऐड करेंगे, रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे इस पेज के ऊपर आ जाएगा कि नहीं एडमिन आप लोगों का ऐड हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारे पास 5@gmail.com, जब इस बंदे के थ्रू भी हम लॉग इन होंगे तो हमारा लॉग इन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जो अपनी लॉग इन की क्यूरीज लगाई हुई हैं हमने बेसिकली एडमिन वाले टेबल के ऊपर लगाई हुई है। तो इसलिए जो भी एडमिन वाले टेबल के अंदर यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड पड़ा होगा वो बंदा अगर लॉग इन करना चाहे तो लॉग इन कर सकता है। तो मैं एक दफ़ा इसे को लॉग आउट करता हूँ, मैं इसको लॉगिन करके दिखाता हूँ, yy@gmail.com, पासवर्ड डेटाबेस देख लेते हैं 456। ये देखें सेम वही चीज़ ओपन हो गई, ठीक है। तो इस तरह आप लोग ये एडमिन आपने मैनेज कर सकते हो। अब हम क्या हुआ, हम इसके थ्रू एंटर हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह इधर आप लोग 50-60 जितने एडमिन आप लोग लगाना चाहो आप लोग लगा सकते हो। तो ये होगा हमारे एडमिन्स। तो सेम इस तरह ये हमारे पास डिलीट का ऑप्शन है, कोई एडमिन डिलीट करना चाहे आप डिलीट भी कर सकते हो, उसकी इन्फॉर्मेशन एडिट करना चाहे तो एडिट पर क्लिक करोगे तो उसकी ये इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, इधर से आप लोग उसको एडिट भी करके अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है कि वही करंट है। मैंने आपको सिर्फ इंसर्ट बताया, इसकी फंक्शनैलिटी बताई, एडिट और ये डिलीट वाला फंक्शन आप लोग खुद लगाना, ट्राई करना, नहीं लगेगा तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट में लाजमी बताना। कोई इशू भी आए तो मैं आप लोगों को एज आ लाइव आकर रिमोटली भी आप लोग को सेट चीज़ करवा कर दे दूंगा आपके कोड के अंदर। इसलिए कोई इशू है तो मुझे नीचे आप लोग कमेंट में बता देना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।